हे गाइस, दिस इज नीरज वर्मा। मैं बात करने वाला हूँ आज एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। जी हाँ, मेरा मेडिकल कैसा हुआ और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर लगे, किन किन कारणों से वहां पर जो है कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और कितने कैंडिडेट अनक्वालिफाई हुए, यानी का मतलब है कि अनफिट हुए। उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं और आप मध्य प्रदेश में आपका जो है मेडिकल एग्जाम शिवपुरी में होना है, तो वहां पर आपकी रहने की व्यवस्था क्या कुछ है, गुरुद्वारे के बारे में बताया, वहां पे आसपास के होटलों के बारे में बताया, वहां पर आपका जो रिप्रेजेंट है सुबह से मॉर्निंग टाइम में कहां पर होना है, एंट्री गेट के बारे में बताया, आप कहां से आएंगे कहां से जाने, इन सब चीजों के बारे में मैंने जानकारी दी। वहीं अब हम चर्चा करने वाले हैं मेन चर्चा ऐसी कि आपका मुख्य गेट मेन गेट से आप एंट्री लेने से आपकी रात तक जब तक आप बाहर आएंगे तब तक क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसा कैसा मेडिकल हुआ, किन किन स्टेप्स हुए हैं, उन सभी चीजों को फॉलो करके हम बताते हैं एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कल के अनुभव को, एक्सपीरियंस को। फाइनली मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा मेडिकल जो है मैं फिट हूँ। एसएससी जीडी जो 2022 का मेडिकल शिवपुरी में मैंने दिया है, तो वहां पर मेरा मेडिकल में फिट हूँ, क्वालिफाई हूँ। मेरे साथ 30 कैंडिडेट थे। 30 में से जो कल का चर्चा कर रहे हैं, कल 30 कैंडिडेट आए थे, जिनमें से 27 कैंडिडेट जो है मतलब 30 कैंडिडेट का मेडिकल होना था और 27 आए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 11 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं। इतने कम, जी हाँ, इतने कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। क्यों हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम आपको बता दें, आपका जैसा ही समय होगा 7:30 बजे, 7:30 बजे आपकी एंट्री है। एंट्री से पहले 7:30 से पहले ही आपको एंट्री के लिए वहां पर बुला लिया जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपके जो मेन गेट पर होगा, वहां पर आपके पूरे के पूरे जो है बैग को चेक किया जाएगा। आपके पास यदि फोन है तो आप अपने किसी जो घर वाले कोई भी साथ में हो तो उनको दे दें, नहीं तो आपके एंट्री गेट पर आपका जो है मोबाइल जमा हो जाएगा। मोबाइल आपका स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पर मोबाइल आपको पूरे दिन नहीं मिलेगा जब तक आपका मेडिकल चलने वाला है। जैसे ही आप मेडिकल की आगे की प्रोसेस को अपनाएंगे, वहां पर सबसे पहले एंट्री गेट पर आपकी एंट्री होगी। वहां पर आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और आधार कार्ड। आपको बता दें, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ आपको सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। वहीं बात करें, जैसे ही आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपकी जो लेफ्ट साइड के फिंगर है उसको लगाया जाएगा। यदि फिंगर मैच नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में थे 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके जो है बायोमेट्रिक नहीं लग रहे थे। उनके बायोमेट्रिक नहीं लगे थे। फाइनली उनको दूसरी प्रोसेस से जो सर लोगों के द्वारा अपनाई गई उससे उनका जो है क्लियर किया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आपका जो मेडिकल की आगे की प्रक्रिया रही वह सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की है, जिसमें जो वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सब लोगों ने सभी ने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए। इतनी बारीकी से आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि यदि आपकी माइनर कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट में तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलने वाली है। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को बता दूं कि यदि आप लोगों का मेडिकल है तो आप पहले से ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें। फाइनली हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। चलिए, तो जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपके बैग एक साइड रखवा दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने का मौका दिया जाएगा और फाइनली हम लोगों को दिया भी गया था। उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट के लिए आपसे बोला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेने आए हैं, लेके जाना है। तो सबसे पहले आप आधार कार्ड, फोटो और उसके साथ एक पेन आपको लेकर जाना है। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आप भरेंगे, सबमिट करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रक्रिया रहने वाली है वो ऐसी बढ़ेगी और फिर आपके होंगे वहीं पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक। जी हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या आती है तो आपको यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन का ही समय मिलने वाला है। इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के रखने चाहिए। आपको बता दें कि यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आपने जब फॉर्म भरते समय यदि ग्रेजुएशन अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ लेकर जानी है। वहीं यदि आप एनसीसी होल्डर हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, निवास, जाति और इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी ले जा सकते हैं। नई जो आपकी फोटो है कम से कम आपको 4 फोटो लेकर जानी है, जिसमें आपकी 2 फोटो तो लगी जाएंगी। फाइनली और कहीं भी जरूरत होती है तो भी वह आपसे ये फोटो मंगा सकते हैं। इन सब चीजों के बाद जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रोसेस आएगी मेडिकल की। मेडिकल से जस्ट पहले एक बार आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा वहीं पे।
और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी आपके डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए। वहां पर आपसे फिंगर मतलब कि थंब इम्प्रेशन वगैरह भी कराया जाएगा। ये सब चीजें क्रिया जो है वहां पर होने वाली है। ये सभी निगरानी आपकी आईटीबीपी सेंटर में है। तो आईटीबीपी के जो हमारे सर लोग हैं वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे क्या क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो वहां पर जो हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे, जो सर होंगे, वह आपसे एक बार फिर से डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे और आपको अपना रोल नंबर याद करके ही जाना है। याद पहले से ही कर लेना है क्योंकि रोल नंबर वहां पर सर लोग पूछते हैं। जस्ट इन सब चीजों के बाद आपका मेडिकल प्रक्रिया शुरू हुई। मेडिकल में हमारे जो सर हैं वहां पर सर आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे। मेडिकल टेस्ट में आपकी पूरे स्टेप बाय स्टेप जो सीआरपीएफ की साइट पर डले हुए हैं उन्हीं स्टेप्स उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो है मेडिकल प्रक्रिया होगी। मेडिकल प्रक्रिया में यदि आपको कोई समस्या आती है, समझ में आता है क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी दूंगा। और मैं अपनी ईमेल भी बता दूंगा, आप मुझे ईमेल सेक्शन में ईमेल करके भी अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि वहां पर आपकी नोकनी वगैरह हो गए, हाथ हो गए आपके, है ना, और इसी के साथ आपके हाथों में पसीना तो नहीं आता है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और फुट फ्लैट वगैरह देखे जाएंगे, है ना, आपकी उंगली टूटी उटी वगैरह तो नहीं है, इसी के साथ आपकी जो है जुड़े हुए तो नहीं है, ये सब चीजें मतलब जो भी लिखा हुआ है ये सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। और इन सब चीजों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जैसे ही आपकी हो जाएंगी, आपके देखो जो कैंडिडेट जिनकी नस वगैरह फूलती है तो उनको भी कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर आने वाली है। इन सब चीजों के बाद आपकी आंखों का टेस्ट होगा, आई टेस्ट वगैरह किया जाएगा। उसी के साथ आई टेस्ट के बाद फिर यहाँ पर एक आपको छोटी सी मशीन दी जाएगी जिसमें हिंदी में एक लैंग्वेज लिखी होगी। लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, सर बोलेंगे कि इसको पढ़ के दिखाओ, तो आपको वह पढ़ के दिखाना है। और वह इंग्लिश में भी पढ़वा सकते हैं, मतलब बोलेंगे सर कि क्या इंग्लिश बनती है, यदि आप बोलेंगे हाँ तो आपसे वो पढ़वाएंगे। जबकि मुझसे मैंने सर ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि सर मुझसे इंग्लिश बनती है, तो उन्होंने इंग्लिश भी पढ़वाई थी, है ना। तो वो आप जो है रीड कर देंगे, उस वहां पे कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर हाइट और चेस्ट आपका दोबारा नापा जाएगा। आपकी जो वेट है वह आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। यदि आपकी हाइट, एज और उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ समस्या रहने वाली है। फाइनली हमारे जो सर लोग हैं वो बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से हाइट और चेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, क्योंकि जो कैंडिडेट पास होकर आए हैं तो वो तो पास ही है फाइनली, है ना, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। और फिर इसी के साथ साथ बीच में जैसे ही लगभग 2-3 बजे थे तब हम लोगों को बस में बैठाकर, जो आईटीबीपी की बस है, सर लोगों के द्वारा जो है वहाँ का स्टाफ हम लोगों को लेकर के जो है जिला हॉस्पिटल लेके गए। जिला हॉस्पिटल में भी वहाँ पर यूरिन टेस्ट और उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट हुआ। और उसके बाद हम लोग एक पैथोलॉजी गए, वहाँ पर हमारा एक्सरे वगैरह हुआ। इन सब चीज़ों के बाद फाइनली हम फिर रिटर्न आए अपने आईटीबीपी सेंटर में। आईटीबीपी सेंटर में आते ही हमारा बाकी का जो मेडिकल बचा हुआ था, कान, नाक वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, और ये हड्डी वगैरह, सिर और नाक की हड्डी, इन सब चीज़ों को भी चेक किया गया। जब जैसे ही ये सब चीज़ें फाइनली हो गई उसके बाद ही फिर सभी बच्चों को चेकअप करने के बाद रिपोर्ट आई कि इतने कैंडिडेट पास हैं, इतने कैंडिडेट फेल हैं। तो जो कैंडिडेट फेल होते हैं उनको वहाँ से एक स्लिप दी जाती है। स्लिप में आपको बताया जाएगा कि आपका रीमेडिकल कब है। रीमेडिकल यहाँ पर आपको महीनों का नहीं दिया जा रहा है समय, लगभग 2 से 3 दिन का ही समय दिया जा रहा है। जैसे कि मेरे ग्रुप में जो बच्चे थे उनमें से जो है 7 कैंडिडेट को रीमेडिकल की दिया था। रीमेडिकल मतलब जो कल कैंडिडेट का हुआ था 12 तारीख को, उनका 13, मतलब कि आज उनका रीमेडिकल हो चुका हुआ। और जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको आंखों की प्रॉब्लम थी, मतलब वो 6x6 का जो होता ना, ऐसे आंख बंद करके वो पढ़वाते हैं ABCD वगैरह, तो वो पढ़ने में समस्या आ रही थी, तो उन लोगों को उन्होंने दिल्ली रेफर किया है। तो वही हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उनको समस्या थी, इसीलिए ये सब बातें जो है सामने आई हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आप में कोई समस्या है या आपको लगता है कि मुझे पहले से ही ये जो है पता होना चाहिए कि किस प्रकार से और मैं अपना जो है पहले से ही वो इम्प्रेशन कर सकूं, तो आप लोगों के लिए मैंने ये सब जानकारी दी है। और मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई, आपको करना है करिए। चलिए आगे की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी मैंने बताया नाक, कान, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपकी एक ग्रुप फोटो होगी फेल और पास वालों के साथ। उसके बाद फेल वालों को अलग किया जाएगा
और पास वालों को अलग। पास वालों में आपकी अलग से फोटो होगी। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको स्लिप नहीं दी जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि आप लोग क्वालिफाई हैं। जैसे कि मैं क्वालिफाई था तो मुझे कोई भी स्लिप नहीं दी गई है। वहीं डिस्क्वालीफाई जो होंगे उनको स्लिप दी जाएगी। वो स्लिप ले जाकर आप जहां पर आपका रीमेडिकल है वहां पर उसमें एड्रेस दिया होगा, वहां पे जाके आप वहां पे एंट्री लेंगे और अपना मेडिकल का एग्जाम देंगे। और कहीं ना कहीं आपका फ़ोन भी जो हमारे हाथों में रहता है, एक्चुअली वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका फ़ोन पहले ही जमा हो जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और अपने जो मम्मी पापा हैं या जो अपने घर के लोग हैं उनको पहले से ही बता के रखना है कि हमारा फ़ोन वहाँ पर जमा हो जाएगा फाइनली। हो सकता है कि घर वाले परेशान हो, क्योंकि मेरा जो पहला दिन था तो मेडिकल में पहले दिन मैं रात को लगभग 11:30 बजे फ्री हुआ। मेरे ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट थे वो 11:30 बज गए थे रात के, है ना। सब लोग बोल रहे थे पहला दिन है तो इसलिए लेट हो गए थे, बाकी आज से लगभग इतने लेट नहीं हो रहे होंगे। और तो कैसी लगी आपको यह जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी मेरा जो अनुभव है मेडिकल का वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया। और मेरा उन सभी बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको मेडिकल देने जाना है। मैंने जो प्रक्रिया हम लोगों के लिए वही आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आई होगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो है अपना सेंट्रल का जो है जाति बनवा कर लेके जाना है यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। फाइनली यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी समस्या आती है तो आपको पहले से ही इनको सही करवा के रखना चाहिए। यदि आप वहां जाते हैं और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्वालिफाई हर चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं और फिर भी आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही कमी है। तो इन सब चीज़ों को पहले से ही आप जो है कंप्लीट करके रखें। और मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों का श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूं और अपने गुरुजनों को देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता और गुरुओं का पूरा पूरा सहयोग रहता है। फाइनली अभी मैंने मेडिकल पास किया है। फिजिकल में तो हमारे सियावान सर हैं, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहता है ना। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। मेडिकल से संबंधित यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी आपको चाहिए है तो मुझे ज़रूर बताएं। रुकने की व्यवस्था से संबंधित मैंने इसकी वीडियो पहले पार्ट 1 में डाली है, ये आपका पार्ट 2 है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।